और बड़े शौक से खुसूसन जुमा के दिन एहतिमाम के साथ अपनी तमाम तर मशगूलियात और काम काज को छोड़कर बिल्कुल जुमा के लिए अपने आप को यकसू कर लेते हैं। इसके लिए मौका निकालकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि आज फला दिन जुमा है तो हमें जुमा पढ़ने के लिए जाना है। जिस तरह ये जुमा फर्ज है, ठीक इसी तरीके से जो और दिनों में 5 वक्त की नमाजें हैं वो भी हम पर फर्ज है। और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, बड़े खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी। और बड़े बदनसीब और बड़े ही घाटे और नुकसान में हैं वो लोग जो अपने को मोमिन कहलवाने के बावजूद नमाज से दूर रखे हुए हैं या नमाज से दूर रहते हैं। एक नमाजी नमाज में कहता क्या है, एक नमाजी नमाज में बोलता क्या है। हो सकता है कि हम नमाज में जो कहते हैं उनको जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो एक नमाज में अपने को खुशू खुजू की हालत में ले जाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। नमाज पढ़ते हैं, हमारी तवज्जो इधर उधर बढ़ती है, हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ कैसे हो, उसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि एक नमाजी नमाज में कहता क्या है। नमाज में आने बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम है हम सब पर कि उसने हमें अपने तमाम तर मखलूक़ात में सबसे बेहतर, उत्तम और अच्छा बनाया। और जिसका ऐलान कुरान करीम ने खुद किया है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन ढांचा में और बेहतरीन कैफियत के साथ पैदा किया है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और फिर रब्बुल आलमीन ने हम बनी नौए इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए, हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए, ज़लालत व गुमराही वो अंधेरी से निकाल कर रोशनी और नूर और हिदायत की तरफ ले जाने के लिए अपने बहुत से बरगुज़ीदा चुनिंदा नेक बंदों को ताजे नबूवत और ताजे रिसालत देकर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और आखिर में सय्यदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। हजारों हजार दरूद व सलाम नाजिल उस नबी उम्मी पर पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हम सब जो यहाँ अभी बैठे हैं और किबलारू होकर पूरे तवज्जो के साथ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में जो बातें हो रही उसको सुनने के लिए हम आतन गोश हैं। हम सब उसी नबी के उम्मत है। हाज़िरीन जुमा, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा
और वक्त भी इसकी इजाजत नहीं देता। हम सब नमाज पढ़ते हैं और बड़े शौक से, खुसूसन जुमा के दिन एहतिमाम के साथ अपनी तमाम तर मशगूलियात और काम काज को छोड़कर बिल्कुल जुमा के लिए अपने आप को यकसू कर लेते हैं। इसके लिए मौका निकालकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि आज फला दिन जुमा है तो हमें जुमा पढ़ने के लिए जाना है। जिस तरह ये जुमा फर्ज है, ठीक इसी तरीके से जो और दिनों में 5 वक्त की नमाजें हैं वो भी हम पर फर्ज है। और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग, बड़े खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी। और बड़े बदनसीब और बड़े ही घाटे और नुकसान में हैं वो लोग जो अपने को मोमिन कहलवाने के बावजूद नमाज से दूर रखे हुए हैं या नमाज से दूर रहते हैं। एक नमाजी नमाज में कहता क्या है, एक नमाजी नमाज में बोलता क्या है। हो सकता है कि हम नमाज में जो कहते हैं उनको जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो एक नमाज में अपने को खुशू खुजू की हालत में ले जाने के लिए हमें करना क्या होगा, इस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। नमाज पढ़ते हैं, हमारी तवज्जो इधर उधर बढ़ती है, हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ कैसे हो, उसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि एक नमाजी नमाज में कहता क्या है। नमाज में आने से पहले हर नमाजी वजू करता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसका बाकायदा हुक्म दिया है। इदा कुमतुम इला सलाति फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन वमसहू रुऊसकुम। ये वजू की कैफियत किताबुल्लाह में बयान की गई है। वजू करता है और तरीक़े नबवी के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक वजू से फारिग होकर एक नमाजी नमाज की नियत करके वजू किया और वजू के फौरन बाद क्या कहता है सुन लीजिए। और ये उसी को तौफीक मिलती है जो नमाज के लिए वजू करता है। जो कहता है ये कहने की तौफीक उसी को मिलती है, अल्लाह उसी को मौका देता है जो नमाज के लिए वजू करने के बाद ये कहता है। क्या कहता है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ऐ अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा करने वालों में बना दे। और तौबा वही शख्स करता है जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो समझता है कि हमने वजू किया, गुनाहों को हमने धुलने का एक अमल किया। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वजू से गुनाह धुलता है, तो हमने वो काम किया। उसके बाद फिर अल्लाह से वहीं से दरखास्त शुरू करता है कि अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा तौबा करने वाला बना और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पाक और साफ रहने वाला, पाकीज़ा तरीन लोगों में हमें बना दे। अल्लाहु समद। यानी हमारे कल्बो जिगर को भी पाक कर दे, हमारे सर से पैर तक हमारे जिस्मो बदन को भी पाक कर दे, हमारे जहनो दिमाग को भी पाक कर दे। हर तरह की पाकी के लिए बंदा उसी वक्त दरखास्त करता है जब वजू से फारिग होकर खड़ा होता है। ये तौफीक क्या उस शख्स को मिल सकती है जो नमाज का इरादा नहीं करता, जो नमाज की नीयत नहीं करता, जो नमाज के लिए आने का वो सोचता नहीं है? क्या उनको ये कहने का मौका मिलेगा? और न वो कहता है न कहेगा। तो बड़ा खुशनसीब है वो शख्स जो वजू करने के बाद ये कहता है। और भी बहुत सारी दुआएं हैं, चूंकि वक्त की किल्लत है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बंदा वहां से दरबारे इलाही में पहुंचता है, अभी घुसा नहीं है, अभी मस्जिद में
मुकम्मल तौर पर अपने को दाखिल नहीं किया है, और उसी दरवाजे पे खड़े होकर जैसी ही दायां पैर आगे बढ़ता है, फौरन उस नमाजी की जबान से निकलता है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमती, अल्लाहु समद। ये कौन कहेगा? वही ना जो नमाज के लिए आएगा। ये आवाज या ये लफ्ज किसकी जबान से निकलेगा? उसी जबान से जो अपने आप को मस्जिद में आने के लिए तैयार किया। वहीं पर कहता है एक नमाजी, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सारे के सारे दरबारे इलाही में आकर झुककर आजिजी इनके सारी, अपने आप को बिल्कुल बंदा बनाकर, अपने आप को बिल्कुल कमजोर और नहीफ और अल्लाह के सामने मजबूर और बेकस बनाकर अल्लाह से दरखास्त करता है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह मेरे लिए खोल दे। दरखास्त करता, मेरे लिए खोल दे। वो शख्स नहीं कहता है, नबी ने सिखाया भी नहीं है कि सारे घर वालों के लिए खोल दे, पूरे मोहल्ले वालों के लिए दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह मेरे लिए खोल दे। मैं तेरे दरबार का आजिज बंदा हूँ, मैं तेरे हुक्म की इताअत और फरमाबरदारी के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरे सामने सजदा के लिए हाजिर हूँ। ए अल्लाह मैं तेरे सामने रुकू के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरी इताअत और फरमाबरदारी के लिए हाजिर हो चुका हूँ। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह मेरे लिए खोल दे। क्या खोल दे? किस चीज की दरखास्त करता है? अबवाब रहमतिक, अपने रहमतों के दरवाजे। बाबुन मने दरवाजा, अबवाब दरवाजे, रहमत के जितने दरवाजे हो सकते हैं। ए अल्लाह तू अलीम है, तू जानता है, मुझे पता नहीं है कि रहमत के कौन कौन से दरवाजे हो सकते हैं और हैं। जितने भी रहमत के दरवाजे हो सकते हैं, ए अल्लाह मेरे लिए सारे दरवाजों को खोल दे। ये कौन कहता है? वो जो मस्जिद में आता है, वो जो नमाजी है, वो जो नमाज के लिए तैयार हो के दरबार इलाही में हाजिर होता है। और बंदा अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक के जरिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और करीब होते होते मेहराब से करीब हो जाता है और कोशिश करता है कि हम सफ़े अव्वल में जगह लें। और सफ़े अव्वल की बड़ी फजीलतें हैं, इनके बारे में आपने बारहा सुना होगा। अल्लाह हम सबको सुनने, समझने और समझने के बाद उन बातों को मानने और मानने के बाद उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सुनते सब हैं, समझते भी हैं और इरादा भी होता है कि मानेंगे, लेकिन निकलने के बाद फिर अमल करते नहीं हैं, इसका कोई लाभ नहीं। फिर बंदा खड़ा होता है आजिजी के साथ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरे सामने किसी की बड़ाई नहीं, किसी की अजमत नहीं और किसी की किबरियाई नहीं, तू सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कहकर सिलेंडर करता है, अपना हाथ उठाकर यूं इशारा करता है कि मैं तेरे सामने मुकम्मल तौर पर बिल्कुल आजिज़ और इनके सारी के साथ बंदगी के लिए खड़ा हो गया। रब, ए अल्लाह मैं तेरे सामने मुकम्मल तौर पर यकसू होकर पूरे ध्यान के साथ तमाम चीजों को पीछे छोड़कर अब मैं खड़ा हो गया तेरे सामने। और बंदा खड़ा होकर कहता है अल्लाहुम्मा, फिर अल्लाह से पुकारता है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा बोले तो ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। नमाजी कहता क्या है नमाज में? मैंने कहा था शुरू में, नमाजी आके बोलता क्या है, कहां से क्या बोलना शुरू किया, और फिर यहाँ खड़ा हुआ तो क्या बोल रहा है, रुकू में जाएगा तो क्या बोलेगा, सजदा में जाएगा तो क्या बोलता है, सजदा से उठता है तो क्या बोलता है, और फिर
तशहुद में बैठकर क्या कहता, पूरी नमाज में एक नमाजी बोलता क्या है, देखिए जो लोग नमाज में आते हैं कितने खुश नसीब हैं, खड़े होकर कहता अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बाइद बैनी व बैन खताया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ए अल्लाह बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में बुअद पैदा कर दे, दूरी पैदा कर दे। अल्लाह से दरखास्त करता है कि अल्लाह मुझको खताओं से दूर कर दे, खता को, गलती को, लग़ज़िश को, गुनाहों को ए अल्लाह मुझसे दूर कर दे, दूर कर दे। अल्लाहुम्मा, दरखास्त करता कितना आजिज़ी के साथ, सिलेंडर करके हाथ को सीने में बांधकर बड़े इत्मीनान से कहता अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बाइद बैनी व बैन खताया, मेरे और मेरे गुनाहों के बीच दूरी पैदा कर दे, यानी गुनाह मेरे से करीब और मैं गुनाह से करीब ना हो सकूं, इसका तो इंतजाम कर दे रहा। ये नमाजी कहता है, और ये तौफीक किसको मिली? उसी को ना जो नमाज के लिए आया, और जो नमाज से दूर रहता है ये दरखास्त करने का मौका मिलता है जिंदगी में। और जो पांचों वक्त आता है, पांचों वक्त गिड़गिड़ाता है, पांचों बार अल्लाह से दरखास्त करता है। बताइए एक आदमी, एक छोटा मासूम बच्चा जब लिपट कर बार बार अपने वालिदैन या अपने गार्जियन या अपने भाई या बहन को लिपट जाता है, और हमें 5 टका दे दो, 10 टका हम लेवे करेंगे, हम तो ये लेना ही हमको लेना है। जब बहुत ज्यादा लिपट कर और आजिज़ी इनके सारी के साथ वो बिल्कुल झुक जाता है उसके सामने, तो उसकी मांग पूरी होती है, और वो तो रब है। लब कहता है अल्लामा इकबाल की ज़बानी कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह बतलाएं किसे रह रवे मंजिल ही। फिर बंदा कहता अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के बीच दूरी पैदा कर दे। कमा बअत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने मशरिक को मगरिब से दूर रखा है, कमा बअत जैसे तूने दूर किया है, बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक बोले तो पूरब, मगरिब पश्चिम, पूरब को पश्चिम से जिस कदर तूने दूर रखा है, डिस्टेंस रखा है, दूरी बनाई है दोनों की, हमारे और मेरे गुनाहों के बीच इतनी ही दूरी कर दे, यानी हम गुनाहों से टच ना हो सके, गुनाह हमसे सट ना सके। ये दरखास्त करता है। ये इंसान है, गुनाहों का मुरक्कब है, खता और निस्यान का मुरक्कब है, गुनाह सरजद होता है, लेकिन यहाँ आकर बार बार अल्लाह से दरखास्त करता है, और जब अल्लाह ने कभी कबूल कर लिया तो फिर उसको अपना करीब तर बंदों में शुमार कर लेता है। मेरे भाइयों, फिर बंदा कहता है नमाज में खड़े होकर, फिर कहता है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया, ऐ अल्लाह मुझे पाक साफ कर दे खताओं से, मिनल खताया, खताओं से, गुनाहों से, लग़ज़िशों से, भूल चूक से, हर तरह की त्रुटि से, ऐ अल्लाह मुझे पाक कर दिया। अल्लाह नक़्क़िनी मिनल खताया। इन लफ्जों पर जब हम ये लफ्ज बोले तो ये ध्यान हमारा रहे कि इसका ये मतलब, इसका ये मफहूम होता है। जब ये ध्यान में रहेगा कि हम कह क्या रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो यकसू होगी। फिर बंदा कहता अल्लाह नक़्क़िनी मिनल खताया, ऐ अल्लाह मेरे खताओं को क्या कर दे, मुझको साफ सुथरा कर दे खताओं से। कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यज़ु मिनद दनसी, कमा जैसा कि युनक़्क़ा साफ किया जाता है, सौबुल अब्यज़ सफेद कपड़ा को, जैसे सफेद कपड़ा को साफ करने के बाद दूर से बिल्कुल झकास मालूम होता है, झिलमिल करता है, चमकता है, साफ सफाफ मालूम होता है, ठीक उसी तरीके से मुझे साफ कर दे गुनाहों से। कौन ये कहता है? नमाजी। ये तौफीक किसको कहने की मिलती है? नमाजी को। ये बोलने का मौका अल्लाह किसे देता है? उसे जो अल्लाह के दरबार में हाथ
जोड़कर खड़ा होता है और जो नमाज के लिए आने का इरादा करता है उसी को ये मौका मिलता है। और जो दूर रहते हैं, बताइए इस एक इफ्तिताही दुआ में कितनी दरखास्तें अल्लाह से करता है बंदा, और अभी तो पूरी नमाज बाकी है। हम में से बहुत से ऐसे लोग इस सोच में भी रहते हैं कि नमाज के बाद सलाम फेर के इमाम साहब दुआ कर भी नहीं करता। मेरे भाइयों, आप तो ऐसी ऐसी दुआएं नमाज में कह रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, जो इमाम साहब शायद सलाम फेरने के बाद न करे। बंदा कहता अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अबियज़ु, जैसा कि सफेद कपड़ा को साफ किया जाता है मिनद दनसी, गंदगियों से, गलाजत से। अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया। फिर बंदा दरखास्त करता, अभी उसका अरमान पूरा नहीं हुआ, दरखास्त किया अल्लाह मुझे गुनाहों से साफ कर दे, दरखास्त किया अल्लाह मेरे गुनाहों को बहुत दूर कर दे, अभी इत्मीनान नहीं हुआ। बंदा कहता है अल्लाह मुझको मेरे गुनाहों से उतना दूर कर दे जैसे तूने मशरिक को मगरिब से दूर रखा है, इत्मीनान नहीं हुआ। फिर बंदा आजिज़ी के साथ दरखास्त करता है अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया। फिर कहते हैं अल्लाह मेरे गुनाहों को धो दे, अल्लाहुम्मा अग़सिल, अल्लाह गुस्ल दे दे, धो दे। अल खताया अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया, अल्लाह मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरी लग़ज़िशों को और मेरी भूल चूक को धो दे। और किस चीज से धो दे? बिलमाई, पानी से, वस्सल्जी वल बरद, बर्फ के पानी से, वोले से। कहने का मतलब साफ सफा पानी से, जैसे भी हो मेरे गुनाहों को अल्लाह तू धो दे। जिस चीज से धोने से, जिस चीज के जरिए धोने से मेरे गुनाह मुकम्मल तौर पर धुल जाए, ऐ अल्लाह वो इंतजाम तू कर दे। ये दरखास्त करता है। और उसके बाद फिर औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद फिर दुआओं का सिलसिला सलाम फेरने तक जारी रहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बात यहीं से खत्म करता हूँ। रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की मुकम्मल तौर पर तौफीक अता फरमाए। और मैंने एक आयत शुरू में पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, हुक्म देता। हम अल्लाह के बंदे हुक्म को नहीं मानते। अल्लाह कहता है वरकऊ वातुज़ ज़का, और ज़कात अदा करो। उसके बाद अल्लाह कहता है वरकऊ, रुकू करो, मअर राकिईन, बोले तो जमात के साथ नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये हुक्म इलाही है, जबरदस्त ताकीद है, हुक्म है, अम्र है, ऑर्डर है। किसका ऑर्डर? देश के किसी बड़े शख्स का नहीं, ये रब्बुल आलमीन, सारे संसार के पालनहार का ये हुक्म है, ऑर्डर है। और उस ऑर्डर से दूरी, उस ऑर्डर से बेजारी, उस ऑर्डर से रूगर्दानी लानत का जरिया है, जिस लानत से आज हम लोग परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून और खंबा है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। नमाज दीन की खूंटी है, खंबा है, जिसने उसको कायम किया, पूरी शरीयत को, पूरे दीन को, पूरे मजहब को उसने गोया के टिकाए रखा, मजबूती का काम किया, उसको मजबूत करने का काम किया। और जिसने छोड़ा उसने अपने शरीयत को बर्बाद किया। अब आम में से हर एक, खुद मैं इस बात पर ध्यान दूं कि मैं अपनी शरीयत को मजबूत करने, अपने दीन को मजबूत करने के लिए नमाज का किस कदर एहतमाम करते हैं। नमाज से जितनी सुस्ती होगी हमारी शरीयत उतनी कमजोर होगी, हमारा दीन उतना कमजोर होगा। ये फरमाने नबी। और नमाज पढ़ना कैसे है आपको बारहा बताया गया होगा। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा मुझे नमाज पढ़ते हुए
तुम लोग देखते हो सहाबा से फरमाया, वैसे ही तुम लोग पढ़ो। सहाबा के अक़वाल और नबी के फरामीन किताबों में मौजूद है और उन चीजों को बताने के लिए आज उलमा मौजूद है। अल्लाह हम सबको समझकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा